आदि टीवी पर मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे आवारा कुत्तों का आतंक। मध्य प्रदेश में आवारा और आक्रामक कुत्तों का बढ़ता आतंक अब गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। जी हां, और इंदौर, दतिया, मुरैना, नर्मदापुरम और चंबल संभाग में डॉग बाइट के मामले तेजी से बढ़े हैं, जबकि भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा जैसे जिलों में एंटी रेबीज इंजेक्शन की कमी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। सुप्रीम कोर्ट कई बार राज्यों को वैज्ञानिक तरीके से नसबंदी टीकाकरण अभियान चलाने के निर्देश दे चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात में अपेक्षित सुधार नहीं रहा। दूसरी ओर डॉग लवर्स और विशेषज्ञ इस समस्या के समाधान के लिए मानवीय व्यवहार, नियमित नसबंदी, व्यापक टीकाकरण और प्रभावी निगरानी व्यवस्था को सबसे जरूरी मान रहे हैं, जो जमीन पर अमल में नहीं है। आखिर क्या है कुत्तों के बढ़ते आतंक का समाधान? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में आवारा और आक्रामक कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि वर्ष 2026 के केवल पहले 4 महीनों में ही प्रदेश भर में करीब 3 लाख लोग डॉग बाइट का शिकार हो चुके हैं। इनमें सबसे अधिक प्रभावित बच्चे और बुजुर्ग हैं। कई मामलों में लोगों की जान तक जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की स्थिति सबसे चिंताजनक है। यहाँ 37.68 लाख की आबादी में से करीब 68,200 लोग यानी 1.81% आबादी आवारा कुत्तों के हमले का शिकार हुई है। इसके बावजूद शहर में केवल 2 नसबंदी केंद्र संचालित हैं, जहाँ अब तक मात्र 6,600 कुत्तों की नसबंदी और करीब 7,500 कुत्तों का टीकाकरण किया गया है। वहीं आवारा कुत्तों के लिए बनाए गए एकमात्र आश्रय केंद्र की क्षमता सिर्फ 300 है। इंदौर के बाद दतिया, मुरैना और नर्मदापुरम ऐसे जिले हैं जहां डॉग बाइट के मामले सबसे अधिक सामने आए हैं। चंबल संभाग में लगभग 50 लाख आबादी में से 56,000 लोग कुत्तों के हमले का शिकार हुए हैं। वहीं भोपाल संभाग के कई जिलों में एंटी रेबीज इंजेक्शन की कमी भी मरीजों की परेशानी बढ़ा रही है। कई लोगों को निजी खर्च पर इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार राज्यों को आवारा कुत्तों की समस्या पर प्रभावी कार्रवाई और वैज्ञानिक तरीके से नसबंदी व टीकाकरण अभियान चलाने के निर्देश दे चुका है। इसके बावजूद प्रदेश में न तो नसबंदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई और न ही नियमित निगरानी व समीक्षा की प्रभावी व्यवस्था बन पाई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में यह समस्या और गंभीर रूप ले सकती है। डॉग लवर्स का कहना है कि कुत्तों के खूंखार या आक्रामक होने का मुख्य कारण इंसानों का खराब व्यवहार, खान पान में लापरवाही, हार्मोनल बदलाव और सही सामाजिक परिवेश न मिलना है। कोई भी कुत्ता जन्म से हिंसक नहीं होता, बल्कि उसके आसपास का माहौल और परिस्थितियां उसे आक्रामक बना देती हैं। वहीं आवारा कुत्तों के खूंखार और आक्रामक होने के पीछे कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें भोजन की कमी, इंसानों द्वारा दुर्व्यवहार और प्रजनन का मौसम शामिल है। अक्सर असुरक्षित महसूस करने या अपने इलाके की रक्षा करने के चक्कर में ये झुंड में इंसानों पर हमला कर देते हैं। गली मोहल्लों में अक्सर कुत्तों को पीटा जाता है या उन पर पत्थर फेंके जाते हैं। इस डर और आघात के कारण वे इंसानों को अपना दुश्मन समझने लगते हैं और आत्मरक्षा में हमला करते हैं। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। गिनती नहीं है डॉग बाइट्स के मामले, इतने सारे हैं। जहां जाइए वहां पर इस तरह के मामले आपको मिल जाएंगे। कुछ जगहों पर तो अब रेबीज के इंजेक्शन तक मिलना मुश्किल हो रहा है, मामले इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। और वहीं जो व्यवस्थाएं, जो सुझाए गए सुझाव हैं, बताई गई चीजें हैं, उनको अमल में नहीं लाया जा रहा पर्याप्त मात्रा में। शायद यही वजह है कि डॉग बाइट्स के मामले बढ़ रहे हैं, डॉग्स की संख्या बढ़ रही है। कितने ही आप चर्चाएं इस पर कर लीजिए, लेकिन जिन्हें जो काम करना है वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से जो डॉग्स की संख्या है वो बढ़ रही है। स्ट्रीट डॉग्स आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको झुंड में मिल जाएंगे। अगर आपको उनको टैकल करना आया कि कैसे उस सिचुएशन से निकलना तो ठीक है, वरना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उनका शिकार बन जाएं। छोटे छोटे बच्चों को शिकार बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बुजुर्ग महिलाओं को, बुजुर्गों को शिकार बना रहे हैं। और कितनी गंभीरता से छोटी छोटी मासूम बच्चों को हमने देखा है कि किस तरह उन्होंने घायल किया। कभी मुंह पूरा खा गए, कभी हाथ खा गए। बहुत डरावना होता है जब वो दृश्य हम देखते हैं, जब तस्वीरें आती हैं जो अब तक पहुंचाई भी नहीं जा सकती।
लेकिन आज विषय यही है और चर्चा भी इसी विषय पर होनी है। कहाँ जो संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है कि उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा है, वो खाना कहाँ से दें। कई बार तो ये होता है कि आप एक को खाना दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप भी जाहिर सी बात है आप डॉग लवर्स हो सकते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में आप भोजन लेकर निकलेंगे। तो वहां पर भी जो जिनको खाना नहीं मिला वो इतने आक्रामक हो जाते हैं कि वो आपको खदेड़ना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप और हम जानते हैं। ये लिफ्ट का सीन देख लीजिए, इसमें इस बच्चे की क्या गलती थी, और ये तो डोमेस्टिक डॉग है, पालतू कुत्ता है, उसके बावजूद भी उसने काट लिया। ऐसे कई सारी घटनाएं हैं। आइए मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और मैं समझने की कोशिश करती हूँ उनके शहर में क्या है हाल, डॉग बाइट केसेस और उनको नियंत्रित करने के जो प्रयास हैं वो कितने हैं, कितने हो रहे हैं और जमीन पर कितने काम हो रहे हैं। हर जगह से ऐसी घटनाएं हैं। उम्मेवाड़ा शुजालपुर से बने हुए हैं, इंदौर से योगेश बने हुए हैं, सोमनाथ जबलपुर से बने हुए हैं। शुरुआत उम्मेवाड़ा आप ही के साथ करती हूँ। अब कई इलाके हैं, क्योंकि डॉग्स की संख्या अब हम देख रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही है। मैं शुरुआती दौर से ही चर्चा कर रही हूँ, इन्हें रोका कैसे जाएगा। जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे व्यवहार की सलाह दे रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं खान पान उनको कैसे दिया जाए वो सलाह दे रहे हैं। उसके बावजूद भी तो जो डॉग लवर्स हैं कई बार उनका सब कुछ करने के बावजूद भी उनको भी काटना शुरू कर देते हैं। तो कहाँ जाए आम इंसान, आम नागरिक? ओम जी करुण, बताना चाहूंगा कि डॉग लवर की काफी तादाद बढ़ती जा रही नजर आ रही है। कई बार ऐसे हादसे बच्चों के साथ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जान भी जाती है। कई बार छोटे बच्चे को पहले बार करते हैं। छोटे स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे जब कुत्तों का झुंड रोड के साइड से निकलता है या खड़ा रहता है, कहीं ना कहीं बच्चा उस टाइम उस पर हावी होता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण निकल के आते हैं। साइंस वैज्ञानिक कहता है कि जब डॉग हमला करता है तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन ही अपने व्यवहार से करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पालतू डॉग भी कहीं ना कहीं बच्चों पर हमला करता है, परिवार पर जब हमला करता है तो कहीं ना कहीं वो उसकी मानसिक दिशा कुछ और ही होती है, इसलिए अपने परिवार पे भी हमला कर देता है, क्योंकि वो अपना परिवार समझ के जब पालते हैं उसको बच्चे से लेकर बड़ा करते हैं। लेकिन कई बार आपने देखे ऐसे घरों में कुत्ते पाले जाते हैं और अपने बच्चों को शिकार बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ गलतियां रहती है जो अपने व्यवहार पर सकते हैं। बच्चों के व्यवहार पे या किसी खाना देने या कुछ खिलाने के बाद में कहीं ना कहीं कुत्तों को जड़ में कोई हम किसी चीज को डालते हैं, या तो रोटी हुआ या कुछ भी उनको डालते हैं और कहीं कुत्तों को नहीं मिल पाता है तो बाकी कुत्ते हमला करने की कोशिश करते हैं। तो उससे कैसे बचा जाए ये कई बार मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ निकल के आती है कि जब हमारा कुत्तों का झुंड अटैक करता है बच्चों पर तो किसकी जवाबदारी बनती है? प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। नगर पालिका एक मुहिम चलाना चाहिए, नगर निगम को मुहिम चलानी चाहिए। क्या कारण है कि हर बार कागजों में मुहिम चलाई जाती है, कागजों में जितने भी डॉग रहते हैं उनको कहीं ना कहीं भरकर गाड़ियों में भरकर ऐसी जगहों पर छोड़ा जाता है नगर पालिका की जवाबदारी में, लेकिन वापस फिर इसी साल फिर कुत्तों की तादाद बढ़ जाती है। तो क्या नसबंदी का जो अभियान चलाया जाता है, सरकार जिस तरह से कुत्तों को नसबंदी अभियान में लाया जाता है, कागजों पर अधिकारी लिखते हैं कि वास्तव में डॉग, कई बार अस्पतालों में ऐसी स्थिति बन जाती है कि रेबीज के इंजेक्शन तक नहीं मिलते हैं। मैं पूरे जिले की बात करता हूँ, शाजापुर शुजालपुर, कई बार ऐसी स्थितियां बनी है कि जब कुत्ता काटता है तो रेबीज के इंजेक्शन के लिए सबसे उत्तम जगह आदमी वहां पहुंचता है सरकारी अस्पताल, क्योंकि उसका इलाज बहुत महंगा है। रेबीज के इंजेक्शन की कीमत लगभग 1200, 1300, 1400 रुपए के समथिंग मिलती है, इसलिए वो सरकारी तरफ दौड़ता है। तो कई आम आदमी को कई बार ऐसे रेबीज के इंजेक्शन की कमी सरकारी अस्पतालों में देखने को मिलती है। तो क्या कारण है? सरकार को, कलेक्टर को गाइडलाइन जारी करना चाहिए। सभी नगर पालिका, नगर निगमों को इस तरह का ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इन आवारा कुत्तों से जितने भी बच्चे परेशान है, कहीं ना कहीं बूढ़ो जब नाइट में निकलते हैं, जॉगिंग के लिए निकलते हैं तो रोड पर आवारा कुत्तों का झुंड दर्शाया जाता है। आखिरकार क्यों कुत्तों की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही है? बार बार इस गाइडलाइन को जारी करता है नगर पालिका, पकड़ने की मुहिम चलाता है, लेकिन आखिरकार कहाँ जाते हैं? पकड़े हुए व्यक्ति कहाँ पर रहते हैं? क्यों इनमें कमी नहीं आ रही? एक बहुत चौंकाने वाला और डराने वाला आंकड़ा है, हालांकि जो मैं पढ़ पा रही हूँ उसमें ये मुझे नहीं बताया जा रहा कि कौन से साल का है, लेकिन अगर ये इस साल का है तो और भी डरावना है। मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ। NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये बताते हैं कि भारत में हर साल लगभग 1.5 से 2 करोड़ यानी 15 से 20 मिलियन लोग कुत्ते के काटने का शिकार होते हैं। ये इतना डरावना आंकड़ा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपके पड़ोस में हो सकता है घटना हो गई हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस मामले में चिंतित है। 69,000 लोगों की रेबीज की वजह से मृत्यु हो गई है। उसके बावजूद भी अगर इस विषय को हल्के में लिया जा रहा है, नसबंदी जैसी समस्याओं को सिर्फ खाना पूर्ति बताया जा रहा है, तो फिर ऐसी रेबीज की वजह से जिन लोगों की मौतें हो रही ना, उसका जिम्मेदार भी प्रशासन, नगर निगम और जिनके पास ये नसबंदी अभियान का काम है उन्हें ही देना चाहिए। योगेश, इंदौर में भी कई ऐसे केसेस आए, कई सारे वीडियोस सामने आए जिसने डराया और हमें समझाया कि कितना भी आप डॉग लवर हो जाओ या आप
आप एनिमल से बहुत प्यार करो, लेकिन कुत्तों से दूरी बना के रखो, क्योंकि जो घटनाएं हुई उन्होंने डराया है वाकई। आप क्या खाना खाने जाएंगे, आप खाना खिलाने जाएंगे उनको या उनको खाना डालने जाएंगे, आप डरे हुए, आप उनके सामने नहीं जाना चाहते, आप गलती से उनके अपने बच्चों को उनके सामने नहीं निकालना चाहते। बच्चे बंदिशों में आ गए हैं इसलिए कि एक वक्त तो हम कानून की बात करते थे, हम डर की बात करते थे कि अंधेरा है, कोई ले जाएगा या कोई किडनैप करेगा। अब हम इस डर के मारे बच्चों को नहीं निकालते हैं कि कुत्ता ना खा जाए। सीधा ठेठ भाषा में माताएं यही बात करती हैं। देखिए पारुल, मतलब ये वाला विषय जो है वो शायद मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में बड़ा आंदोलन बन चुका है कि कैसे डॉग्स को बाहर किया जाए। अब सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत कई बार सख्त हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर बड़ा कई बार उन्होंने गाइडलाइंस जो बनाई है। लेकिन उसके बावजूद भी न तो मध्य प्रदेश में न कि देश के किसी और राज्य में इस तरह के कार्यों पर कुछ क्रियान्वयन हो पा रहा है। डॉग्स के जो बिहेवियर को लेकर जो बात कर रहे हैं, डॉग्स एक स्ट्रीट एनिमल्स है, मतलब आप, और इसके अलावा जो पालतू डॉग्स वो भी एक जानवर, इंसानी भाषा, इंसान के तरह व्यवहार नहीं कर सकता, वो उसका आक्रामक होना स्वाभाविक है। क्योंकि वो कई बार ये होता है कि आप, हमने कहा कि हम रिएक्ट करते हैं तो डॉग्स हम पर हमला करते नहीं। अब कहीं भी किसी भी जगह चले, कहीं पर आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन डॉग्स आप पर हमला कर देंगे। और इस कारण से जो है, जो बच्चे हैं और बुजुर्ग, सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित होते हैं। और एक बार अगर किसी को डॉग बाइट हो गया तो वो मान के चलिए वो बच्चा इतना डरा रहता है कि कभी भी अकेला सड़क पर नहीं निकलता। मैं खुद इस बात का खुद एक साक्षी और गवाह भी हूँ कि मैं खुद मानता हूँ इस बात को कि डॉग बाइट को लेकर। और इंदौर में लगातार जो कुत्तों की संख्या बढ़ रही, डॉग की संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर नगर निगम अवेयर ना किसी तरह के कोई जो काम होने चाहिए वो काम होते नहीं हैं। और फिर उसके बाद जब इस तरह के केसेस आते हैं तो चर्चा करते हैं हम, और जिम्मेदारों के कानों में जू नहीं रहेंगे। सोमनाथ, आपके शहर में क्या है हाल, डॉग बाइट के कैसे केसेस और उनको नियंत्रण करने के क्या प्रयास, जल्दी से बताइए। देखिए, बता दें, नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारी के जो दावे किए जाते हैं वो बिल्कुल खोखले नजर आ रहे हैं। लगातार इस तरह के मामले आए दिन हो रहे हैं। और जिला अस्पताल की बात की जाए तो वहाँ जो रेबीज के इंजेक्शन है पहले निःशुल्क लगाए जाते थे, लगातार संख्या बढ़ने की वजह से वहां पर चार्जेस 50 रुपए अब चार्जेस लगने लगे हैं। तो इस तरह की अगर बात की जाए तो जितने भी नगर निगम के लगाए जा रहे हैं कि इनको हम नसबंदी की जा रही है और ये बनाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया जाए, लेकिन अभी जमीनी हकीकत देखा जाए तो अभी ग्राउंड जीरो पर कुछ नहीं है। आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और काटने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। क्योंकि अगर रेबीज की बात की जाए तो जबलपुर में अगर जिला अस्पताल में एक ही जगह सेंटर में लगाए जाते हैं तो सम 50 से 60 मरीज लगातार आ जाते हैं। बिल्कुल, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, नसबंदी पर्याप्त हो नहीं पा रही है। जितने डॉग्स को यहां से ले जाकर जंगल छोड़ते हैं वो वापस उसी संख्या में हो जाते हैं, क्योंकि इनकी तादाद बेहद तेजी से बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो मामले सामने आ रहे हैं काफी डरावने हैं, लोगों को बच के रहना चाहिए, यही सलाह बार बार दी जा रही है। व्यवहार, ये वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। कोशिश कीजिए आपके आसपास स्ट्रीट डॉग दिखे तो प्रशासन को, नगर निगम को फोन करके उनको वहां से हटवाइए, क्योंकि पहले आपकी जीवन, आपकी जिंदगी, बाकी सब बाद में। दीजिए इजाजत, नमस्ते।